नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में प्रसिद्ध यूट्यूबर देवराज पटेल से मुलाकात की है। देवराज ने मुलाकात के दौरान सीएम के साथ एक वीडियो भी बनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में देवराज कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में दो ही लोग फेमस हैं, एक मैं और एक मोरकाका। इसके बाद सीएम अपनी हंसी रोक नहीं पाते हैं। मुलाकात की तस्वीर सीएम भूपेश बघेल ने भी अपने ट्विटर पर शेयर की। उन्होंने लिखा कि दिल से बुरा लगता है भाई। देवराज ने वीडियो का टाइटल काका स्मार्ट लगते दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने उनके मजाकिया अंदाज पर ठहाके लगाए और उनके कार्य और जज्बे की सराहना की है। महासमुंद जिले के निवासी श्री देवराज पटेल छत्तीसगढ़ के जाने माने यूट्यूबर हैं। हेलो दोस्तों, यार छत्तीसगढ़ में दो ही लोग फेमस हैं, एक मैं और एक मोर काका। और काका सब बने लेकिन एक सवाल पूछो काका, ते टीवी ज्यादा लाइफ में एकदम स्मार्ट दिखता है काका। अगली खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां पर खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करने गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी घोषणा की है। ये घोषणा करते हुए उन्होंने आदिवासियों पर चल रहे सभी छोटे मुकदमे वापस लिए जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि छोटे मोटे मुकदमों में आदिवासी पिस जाता है, कोर्ट कचहरी वकील के चक्कर में उसकी कमाई चली जाती है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी इस दौरान करारा प्रहार किया। कांग्रेस ने कभी नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही तय किया। आपके मामा ने तय किया कि जितने गरीब है और आदिवासी तो सबको ही 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो नमक दिया जाएगा। कांग्रेस ने कभी खिलाया क्या 1 रुपया किलो? अरे बोल के बताओ, खिलाया क्या? अब वो 1 रुपया किलो गेहूं तो प्रधानमंत्री जी ने तो गजब कर दिया। नवंबर तक सबको ही फ्री में, कोरोना की मार के कारण हर व्यक्ति को 5 किलो हर महीना। लेकिन जब मैं इन परिवार में बैठा तो मुझे बताया कि मामा एक दिक्कत आ रही है। मैंने कहा क्या रही? बोले राशन की दुकान हमारे गांव में तो है नहीं, हमें लेने जाना पड़ता है दूसरे गांव, और दूसरे गांव जब हम लेने जाते हैं और दुकान बंद मिलती है तो हमारी मजदूरी मारी जाती है, राशन और नहीं मिलता। और अभी तक देश की केवल 22% आबादी को दोनों डोज के टीके लगे हैं और इसी को लेकर कांग्रेस ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज की आत्ममुग्धता से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री बाहर निकले। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आत्ममुग्धता से बाहर निकलकर मोदी और बीजेपी आत्म अवलोकन करें कि दुनिया के 2 सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनियां हमारे देश की होने के बावजूद हम अपने नागरिकों के लिए राज्यों को टीके की आपूर्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं। भले ही हमने 100 करोड़ डोज टीके लगा दिए, लेकिन आबादी के अनुपात में भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों के मुकाबले अपने नागरिकों के टीकाकरण में काफी पीछे है। अभी तक देश की केवल 22% आबादी को दोनों डोज के टीके लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि श्रेय लेने की होड़ में मोदी भूल रहे हैं। कुछ महीने पहले हमारे नागरिक इलाज, दवाई, ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे थे, लाशों का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा था और इस भयावह सच्चाई से मुंह तोड़कर काल्पनिक उत्सव मनाना हकीकत से मुंह मोड़ना होगा। अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष इंटीनियो डिसूजा आज सुबह 7:30 बजे रायपुर पहुंची। स्वागत के लिए रायपुर उत्तर के विधायक और छत्तीसगढ़ के गृह निर्माण मेजर के अध्यक्ष कुलदीप सिंह जुनेजा एयरपोर्ट पहुंचे। मैडम डिसूजा ओडिशा के बलांगीर जिले में कांटा भाजी जाएंगी, जहां महिला के साथ जघन्य अपराध की घटना घटित हुई थी। वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के खड़िया दामर ग्राम पंचायत में शिक्षक 8 किलोमीटर के उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए मिड डे मील का राशन अपने कंधों पर रखकर स्कूल तक लाते हैं और बच्चों को मिड डे मील का भोजन उपलब्ध कराते हैं।
वहीं गांव वालों का कहना है कि वो प्रशासन से सड़क की मांग करते हैं ताकि इन शिक्षकों को इतनी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। जी सर, हम लोग शासन के महत्वाकांक्षी योजना मध्याह्न भोजन है, उसके लिए जो है हम लोग अपने स्कूल में भी लागू किए हैं और बच्चे लोग को खिला रहे हैं। वो भी दुर्गम क्षेत्र में हम लोग की स्कूल जो है प्राथमिक शाला बचवार है, वहाँ का ग्राम पंचायत खड़िया दामर है, वहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी है बचवार। वहाँ से हम लोग बच्चों को खिलाने के लिए अपने कंधे में मध्याह्न भोजन की सामग्री चावल दाल सब्जी सब ले जाते हैं ढो के। और हम लोग शासन से ये उम्मीद करते हैं कि हो सके तो कभी रोड बनवा देते ताकि गांव वाले को भी आने जाने के लिए सुविधा हो जाता। बहुत सारी कठिनाइयाँ पड़ती है सर। रास्ता एक तो पहाड़ी एरिया है और पहाड़ी एरिया होने की वजह से रास्ता भी पगडंडी का रास्ता है, जिसमें हमको मध्याह्न भोजन ढो करके ले जाना पड़ता है। और बरसात के दिनों में जंगली जानवरों सबका भी खतरा बना रहता है और मौसम ख़राब होने की वजह से हमको जंगल का रास्ता भी साफ़ सफाई धुंध की वजह से दिखाई देता नहीं है, जिसकी वजह से हम फिर भी कठिन परिस्थिति होने के बावजूद भी अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। ये राशन सर हम ये पूरे बचवार बुद्धूडी का ग्राम पंचायत खड़िया दामर पड़ता है, जो कि बचवार से 8 किलोमीटर दूरी पे है। तो 8 किलोमीटर दूरी जहाँ तक गाड़ी आती है वहाँ तक हम लोग राशन को गाड़ी में करके ले आते हैं। फिर वहाँ से करीब 5 किलोमीटर हमको अपने कंधों पर ही जो भी मध्याह्न भोजन राशन है, समस्त ग्रामवासी उनका राशन भी खाने पीने का यहीं मिलता है। मेरे संज्ञान में है बलरामपुर जिले के बलरामपुर विकास खंड में खड़िया दामर ग्राम पंचायत, इसका आश्रित ग्राम बचवारपारा, वहाँ हमारा प्राथमिक शाला विद्यालय बचवारपारा संचालित है, जहाँ नगेशिया कोडाकू की आबादी निवास करती है। ऊपर जंगल में और नदी नाला पार करते हुए ऊपर जंगल में वहाँ हमारे 2 शिक्षक पंकज एक्का और सुशील यादव ये कार्यरत हैं और इनके द्वारा पीडीएस की दुकान से चावल अपने कंधे में उठा करके वे जंगल नदी पार करते हुए ऊपर विद्यालय पहुंचाते हैं और मध्याह्न भोजन भी संचालित करते हैं। मैं ऐसे दोनों शिक्षकों को सलाम करता हूं। कुछ दिनों बाद दिवाली है और बाजार में त्योहारों की भीड़भाड़ शुरू हो गई है। दीपोत्सव के पहले रविवार को करवा चौथ का त्योहार है और इसे लेकर कपड़े ज्वेलरी के साथ ही छत्तीसगढ़ में वाहन बाजार भी गुलजार हो गए हैं। रायपुर में व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा विशेष रूप से करवा चौथ को लेकर ऑफर भी लगाए गए हैं। करवा चौथ और दीपावली के लिए शहर के ज्वेलरी संस्थानों में भी पारंपरिक और नए फैशनेबल गहनों के कलेक्शन उपलब्ध हैं। कारोबारियों का कहना है कि करवा चौथ के लिए लोग लाइट वेट ज्वेलरी और शादी के लिए हैवी ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं। ज्वेलरी संस्थाओं में विशेष रूप से करवा चौथ के लिए एडजस्टेबल रिंग लॉन्च की गई है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज दतिया के हेरिटेज होटल गार्डन में दीपावली मिलन समारोह में शिरकत की है। समारोह में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जोरदार स्वागत किया। तो वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात का अवसर मिला। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम के बाद महाभोज में साथी कार्यकर्ताओं का सानिध्य मिलने से भोजन का स्वाद और रुचिकर हो गया है, ये भी कहा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि साल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार दीपावली मोदी सरकार की आर्थिक कुप्रबंधन की भेंट चढ़ गया है। देश आज अभूतपूर्व महंगाई और आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। आम आदमी के पास त्योहार मनाने के लिए पैसे नहीं है। बीजेपी की तरफ से बढ़ाई गई महंगाई के कारण देश के सबसे बड़े त्योहार दीपावली में भी उत्साह नहीं दिख रहा है। रंगाई पुताई, पटाखा, झालर, कपड़ा, सिलाई के साथ हर सेक्टर में 25 से 40% तक दाम बढ़े हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र सरकार ने आम जनता को दीपावली मनाने लायक भी नहीं छोड़ा है। इस दिवाली में उत्साह केवल कुछ पूंजीपतियों और बीजेपी नेताओं के घर पर ही दिख रहा है। पहले खाद्य तेलों के दाम दोगुने करवा दिए, डीजल के दाम बढ़ने से माल परिवहन बढ़ गया और अब कोयला संकट के कारण बिजली, लोहा, सीमेंट, गैस, अन्य निर्माण सामग्रियों के दाम भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं।
कपड़े, मिठाइयां और सजावट के दाम इस वर्ष पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा हैं। चुनाव के पहले बहुत महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाली बीजेपी और मोदी महंगाई के जाल में फंसाकर जनता को मार रहे हैं। तो आपको बता दें कि अब की बार मोदी सरकार का नारे पर तंज यहां पर कांग्रेस की ओर से कसा गया है। बीजेपी जनता को मार रही है, ये मोहन मरकाम ने कहा। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई की मार से मोदी सरकार ने जनता को त्योहार मनाने लायक भी नहीं छोड़ा है। इस तरीके की बातें मोहन मरकाम ने कही। बीजेपी जनता को मार रही है। मोहन मरकाम का मोदी सरकार पर सीधा वार, जिसकी लगातार मोदी सरकार की जो है नाराजगी उनके खिलाफ कांग्रेस जता रही है और इसी को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। सीधे तौर पर कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार फिलहाल जो जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास और अब की बार मोदी सरकार का नारा देती है, उस नारे पर तंज कसते हुए मोहन मरकाम ने कहा कि बीजेपी ने किसी भी देशवासी को अब दिवाली और कोई भी त्यौहार मनाने लायक नहीं छोड़ा है। दिवाली की जो रौनक, रंगत और रोशनी है वो कुछ पूंजीपतियों और बीजेपी नेताओं के घरों में ही देखने को मिल सकती है, अन्यथा किसी के भी आम जनता के घर पर इस तरीके की रौनक जो हर साल देखने को मिलती थी वो इस बार दिवाली पर देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि पहले पेट्रोल डीजल बढ़ाया गया, पेट्रोल डीजल की वजह से ट्रांसपोर्ट बढ़ा और उसके बाद लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के बेटे का टोल प्लाजा के कर्मियों को अश्लील गाली देने का ऑडियो वायरल होते हुए भारतीय जनता पार्टी के रीवा जिला उपाध्यक्ष राहुल गौतम का विवादित ऑडियो भी सामने आया है। ऑडियो में विधानसभा अध्यक्ष का नाम लेकर वायरल वीडियो के मुताबिक बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष राहुल गौतम के द्वारा चौरहटा स्थित टोल प्लाजा के मैनेजर से अभद्र भाषा में बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है और इस वायरल ऑडियो की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। खुद वायरल ऑडियो में आप सुन सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर टोल प्लाजा से वाहन निकालने को लेकर अभद्र भाषा के साथ बातचीत की गई थी और गाली गलौज करते हुए कानून को जेब में रखकर टोल प्लाजा के मैनेजर को गिरफ्तार कराने तक की बात कही गई। अभी आप ही ने मुझे बताया है, इस ऑडियो के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जानकारी होगी जरूर चर्चा करूंगा। टोल करने के साथ काफी गाली गलौज कर रहे हैं। अब मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी होगी तो मैं जरूर इस संबंध में आपसे चर्चा करूंगा और उनसे भी पूछूंगा। तो पार्टी क्या कुछ एक्शन लेगी इनके खिलाफ? अब जब जानकारी होगी देखेंगे क्या है, तभी उस मामले में कुछ कह पाएंगे। जनता पार्टी का असली चेहरा तो यही है ना। पिछले 30 सालों से भाजपा के लोग दादागिरी करते हैं लेकिन दबे पांव करते हैं। विधानसभा जी के
लड़के का जो वीडियो वायरल हुआ है कि असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, हमारे बिंद की ये तहजीब नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की यही रीति रिवाज है, किस तरह से अवैध वसूली करते हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं, किस तरह से दबाव बनाते हैं। एक टोल प्लाजा के अधिकारी को जेल भेजने की धमकी देकर क्या ये पैसे हटने के लिए नहीं, पैसे के साथ दबाव बनाते हैं ताकि अवैध वसूली हो सके। और भाजपा मतलब बड़का भ्रष्टाचार पार्टी, जिसमें गुंडाई, दादागिरी, चोरी, डकैती सब शामिल है, ये उसी का नमूना है। गाली गलौज का ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। एक ऐसा ही वीडियो मध्य प्रदेश के रीवा जिले से वायरल हो रहा है। ऑडियो के संबंध में बताया जा रहा है कि ऑडियो में जो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, उनमें से एक व्यक्ति मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र हैं, जो कि वर्तमान में रीवा जिला उपाध्यक्ष हैं भाजपा के और देवतलाव के निवासी हैं। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति बात कर रहा है वह रीवा जिले के चौराहटा क्या टोल प्लाजा के मैनेजर बताए जा रहे हैं। दोनों के बीच गाली गलौज चल रही है और गाली गलौज में मैनेजर चुपचाप शांति के साथ बात कर रहा है, तो वहीं दूसरा व्यक्ति खुलेआम मां बहन की गाली दे रहे हैं और अश्लील गालियां लगातार दी जा रही हैं। हालांकि इस पर जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है और वहीं सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट भी आ रहे हैं। हालांकि इस पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी नेताओं के द्वारा दबे में गुंडागर्दी की जाती है और लगातार पूर्व से ही की जाती आ रही है, जिस पर कोई बोलने वाला नहीं है। बीजेपी नेताओं के द्वारा लगातार गुंडागर्दी को अंजाम दिया जा रहा है, जो कि बेहद निंदनीय है। कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। वहीं ऑडियो के संबंध में सोशल मीडिया पर करीब 2 से 3 घंटे बाद एक पोस्ट वायरल हुई, जिस पोस्ट में यह लिखा है कि यह ऑडियो 20 दिन पुराना है, जिसमें टोल प्लाजा मैनेजर के द्वारा घर आकर माफ़ी भी मांग ली गई है, जिससे यह साफ हो जाता है कि ऑडियो मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र का ही है। हालांकि जब इस संबंध में जिला अध्यक्ष से बात की गई भाजपा के, तो उनके द्वारा बोला गया कि उन्हें ऑडियो के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, पहले वह जानकारी लेंगे, इसके बाद ही कुछ बोल पाएंगे। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी में चल रहा सत्ता का टकराव कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट तक पहुंच गया है। रविवार को जशपुर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समर्थक एक नेता के साथ धक्का मुक्की हुई, उनसे बाइक छीन लिया गया और इस मंच पर कांग्रेस के प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का भी मौजूद थे। दरअसल एआईसीसी से छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिव एक सप्ताह के दौरे पर हैं। वो सरगुजा क्षेत्र में लगातार बैठकें कर रहे हैं। रविवार को जशपुर में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित था और सम्मेलन शुरू हुआ ही था और पूर्व जिला अध्यक्ष और माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्य पवन अग्रवाल भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में टीएस सिंहदेव के योगदान की बात कही। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्यकर्ता इसलिए काम करता है कि सरकार बनेगी तो उसकी भी सुनी जाएगी। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि जशपुर कांग्रेस जिला अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इफ्तिखार हसन ने मंच पर पहुंचकर उनसे माइक छीन लिया और इस प्रक्रिया में पवन अग्रवाल को धक्का मारा गया, थप्पड़ भी लगाए गए। यह देखकर पुलिसकर्मी और दूसरे लोग दौड़कर वहां पहुंचे और दोनों नेताओं को अलग कराया। इस बीच करीब 20 मिनट तक वहां पर हंगामा होता रहा। अपमान नीति इसलिए है, अपमान नहीं, किसानों को समाप्त करने की नीति मैं कहना चाहता हूँ। आपसे जितने डीजल के भाव बढ़े हैं, मोदी जी ने छोटे सीमांत और लघु कृषकों को 6,000 रुपये दाहिनी जेब में किसान के में डाला। तो मध्य प्रदेश के भिंड विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने किसानों और जन समस्याओं को लेकर तूफानी दौरा किया, जिसमें उन्होंने कई गांवों में नुक्कड़ सभाएं भी आयोजित की। इस बीच उनका जगह जगह ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया।
पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने लहरौली जनसभा में संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जो भी कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल में योजनाएं लागू की गई थी उसे बीजेपी सरकार ने आते ही खत्म कर दिया। वहीं उन्होंने बताया कि बेसहारा गायों से किसान भी परेशान था और गायें भी भूखी रहती थी। गरीब समस्या को लेकर कांग्रेस ने गौशाला योजना बनाई और कई गौशाला में संचालित भी किया गया, लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही पूर्व में बनी गौशालाएं मात्र शोपीस बनकर रह गई हैं। रुपए दाहिनी जेब में किसान के में डाल दिए, कुर्ते के में। और अकेले डीजल के भाव बढ़ने से 1 बीघा जमीन पर साल भर में जुताई, बखराई, निदाई, गुड़ाई, थ्रेसिंग और मंडी में जाके बेचने तक 710 रुपये 1 बीघा पे बढ़ा। डीजल के भाव बढ़ने से बढ़ गया है। जिस पर 10 बीघा है उससे 7,100 रुपये उससे ले लिए, 6,000 डाले और अकेले डीजल से भाव बढ़ा कर 7,100 उनकी जेब से दे। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पारंपरिक नृत्य का आनंद लेते नजर आए। आपको बता दें कि तितुरानिया गांव में स्थानीय भाई बहनों के साथ पारंपरिक नृत्य का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आनंद लिया। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा, संस्कृति और जीवन मूल्य में अतुलनीय उत्साह, उमंग और आनंद है। इनका संगम अंतर्मन को नवीन उल्लास से भर देता है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एक बड़ी घोषणा की है। सोमवार को यानी कल से प्रदेश स्तर पर हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कल यानी 25 अक्टूबर को रायपुर के बूढ़ापारा के धरना स्थल पर जमा होकर स्कूल एसोसिएशन के लोग सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। इस हड़ताल का प्रमुख कारण RTE राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूलों को मिलने वाला पैसा है। पिछले कई महीनों से करीब 106 करोड़ रुपए सभी स्कूलों के बकाया है, जो सरकार ने अब तक नहीं दिए हैं। एसोसिएशन के इस फैसले की वजह से प्रदेश के लगभग 7,000 से ज्यादा स्कूल बंद रहेंगे और इन सभी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 16 लाख बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि सरकार लगातार हमारी मांगों की अनदेखी कर रही है और कई स्तर पर स्कूल के लोग अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रख भी चुके हैं, मगर हमारी एक नहीं सुनी गई है। अब प्रदेश के संगठन ने यह फैसला लिया है। 25 अक्टूबर को सभी स्कूलों में ताले लगे जाएंगे और टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ सभी हड़ताल पर रहेंगे। अगली खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां पर महाकाल मंदिर में एक सुरक्षाकर्मी को 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उसके घर के पास चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। तो वहीं पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए मामले का 24 घंटों के भीतर ही खुलासा कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला अवैध संबंध से जुड़ा हुआ है। गार्ड की हत्या करवाने में शामिल महाकाल मंदिर के एक कर्मचारी के साथ ही दोनों हत्यारों को पुलिस ने पकड़ लिया है। की रात महाकाल क्षेत्र में नरसिंह घाट के कोने पर एक हत्या का मामला सामने आया था, जिस पर हमने हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। बाद में पता लगा CDR एनालिसिस और सारे फैक्ट्स एंड एविडेंस को देखते हुए कि महाकाल सिक्योरिटी गार्ड जो कि अन्य क्षेत्र में काम करता था, उसी के कर्मचारी की वाइफ के साथ अवैध संबंध थे। अवैध संबंधों के होते हुए वो सामने वाले व्यक्ति को डराना धमकाना चाहता था, जिस पर उसने 2 लोगों को हायर किया। 2 लोगों को हायर करके उसने लगभग 20 से 25 हजार रुपए दिए और उसके बाद उन लोगों ने उसकी हत्या कारित करी। मैम, ये पुलिस कैसे पहुंची वहाँ तक? क्या कुछ पुलिस को अलग से कोई जानकारी मिली थी या कोई ऐसा कुछ जानकारी? ये जो कर्मचारी था आरोपी, इसी ने ही मृतक को एक पॉइंट पर छोड़ा था। वहाँ से ही हमने फैक्ट्स को कलेक्ट करना चालू किया। फिर मृतक का CDR एनालिसिस, मृतक के मोबाइल का CDR एनालिसिस, इसके अलावा आरोपी का जब हमने। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज सुबह ट्वीट कर दिए गए बयानों की पेट्रोल दामों पर टैक्स डकैती बढ़ती रही है, लेकिन उन्होंने रिट्वीट कर छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने राहुल गांधी से कहा कि
केंद्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से राज्य में जारी पेट्रोल टैक्स डकैती पर रोक लगाइए। भूपेश सरकार को निर्देशित करें कि राज्य के पेंशनरों की महंगाई की मार से बचाने केंद्र से सामान 31D आर दिलाने पेंशनरों के घर में हो रही खुली डकैती पर तत्काल रोक लगाइए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।